लेकिन मजे की बात यहां पे ये है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित कौन करेगा? जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अशांति फैला रखी है, वही क्या करेंगे? वैश्विक शांति स्थापित करेंगे। और ऐसे 5 जो सज्जन हैं, उन्हीं सज्जनों को इसका स्थायी सदस्य कहा जाता है। आप ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इसके अगर मैं सदस्य की बात, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज से आप लोग की जो टॉप 85 टॉपिक की सीरीज है वो आज से शुरू हो रही है। इसमें आपकी जो टॉप 85 टॉपिक आपके लिए गए हैं वो बहुत ही सोच समझ करके इसमें लिए गए हैं। एक्चुअल में इसके लिए पिछले 40 ठीक है पेपरों को इसमें सॉल्व किया है, जो 2015 से लेकर अभी तक के आपकी जो पेपर हुए, ठीक है? जो आपके 40 पेपर है उनको एनालिसिस करके जिस क्वेश्चन से जितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है उन्हीं को उसी तरह से वरीयता दी गई है और उसी वरीयता क्रम में ये सारे टॉपिक यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है? तो इसी सीरीज में पहला जो आपका टॉपिक आज रहेगा वो आपका यूएनओ यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ रहने वाला है, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जब मैं बातचीत शुरू करता हूं तो आप सिंपल ये समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी गुफा है जहां पे विश्व के सभी देश, जो हैं वो मिलते हैं, अपनी आपसी बातचीत करते हैं, अपनी आपसी मुद्दों पे चर्चा करते हैं और जो समस्याएं सामने आती हैं उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में अगर थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, 1939 में आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ जो जाकर के 1945 में खत्म हुआ। तो 1914 से लेकर के 1945 लगभग 30 साल के अंतराल में ही 2 बड़े विश्व युद्ध जो थे वो इस पृथ्वी पर हो चुके थे, ठीक है? तो इन्हीं चीजों की वजह से ताकि विश्व में शांति बनाई जा सके, सभी देश जो हैं मिल करके एक मंच पे आए, आपसी बातचीत करें, प्रेम भाव बढ़े और इस तरह की जो त्रासदी है वो आगे ना आ सके, इसी उद्देश्य से इस संस्था को बनाया गया, ठीक है? इसका मूल उद्देश्य तो विश्व में शांति स्थापित करना ही है, लेकिन इसके अलावा मानवाधिकार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कानून बनाए जाते हैं उनको पालन करवाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास भी इसका उद्देश्य है। यूएनओ की मैं बात करते हैं, पे यूएनओ में 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। यूएनओ में 2 सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो है इसकी जो महासभा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा है इसका सुरक्षा परिषद। देखिए, जब मैं महासभा की बात करता हूं तो महासभा एक ऐसी जगह है जहां पे लोग बैठ करके बात करते हैं। जैसे हमारे देश में संसद होती है, ऐसे ही यूएनओ की क्या होती है? महासभा होती है। हमारी जो देश की संसद है वहां पे सभी क्षेत्रों के जो सांसद होते हैं वो बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, समस्याओं पे डिस्कशन करते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। सेम ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी देश अपने अपने देश की जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। ये सब कहां होता है? महासभा में। दूसरी जो आपकी सुरक्षा परिषद है उसका काम है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करवाना। वास्तव में जो आपका जो सुरक्षा परिषद है यही विश्व के लिए बाध्यकारी कानून बनाती है। चलिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको समझा है। देखिए, अभी इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फाइनली संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई। तो इसकी अगर मैं स्थापना की बात करता हूं, आपको ये सब चीजें नोट करनी है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना में जो प्रमुख तौर पे जो योगदान दिया था वो दिया है उस टाइम पे अमेरिका की जो तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन, ठीक है? इनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है? इन्होंने क्या किया था, इस संस्था को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है? और जो यूएनओ, वास्तव में जो ये नाम सजेस्ट किया था, ये संयुक्त राष्ट्र जो नाम सजेस्ट किया था वो नाम भी इन्होंने ही सजेस्ट किया था, ठीक है? तो जो नेम सजेस्ट किया था वो भी इन्होंने किया था, ठीक? चलिए, तो इसके अगर मैं उद्देश्य की बात करता हूं तो इसकी जो उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य में इसका पहला उद्देश्य इसका पे है विश्व शांति। विश्व शांति इसका पहला उद्देश्य है। थोड़ा आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है?
विश्व शांति। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वह है मानवाधिकार, ठीक है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वह है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास इसका उद्देश्य है, आपको ये नोट करना है, सतत विकास, ठीक है। और चौथा इसका जो उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवाना। ठीक हो गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो संस्था जब बनी थी, मूल रूप से जब ये शुरू में ये संस्था बनी थी तो इसके जो मूल सदस्य थे वो इसमें 51 इसके सदस्य थे, जो इसके शुरुआत में, ठीक है, लिखो शुरुआत में जो इसमें सदस्य थे, शुरुआत में इसमें 51 सदस्य थे और अभी वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं वो 193 इसमें आपके सदस्य हैं। एक बात आप यहां पे ध्यान समझ लेना, आप देखिए विश्व में जो बोलते हैं कि देश कितने हैं, वास्तव में विश्व में उतने ही देश होते हैं, कानूनी तौर पे उतने ही आपके देश हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, जो इस यूएनओ के सदस्य हैं, ठीक है। आपसे कभी बोलते हो कि विश्व के झंडे कितने हैं, कोई बोलता होगा विश्व के 203 झंडे हैं, 213 झंडे हैं, 206 झंडे हैं, लेकिन वास्तव में कानूनी तौर पर जिन्हें देश कहा जा सकता है वो कौन है, जो यूएनओ की सदस्यता जिनके पास है, ठीक। चलिए देखिए पे इसमें 193 सदस्य हैं, इसमें अंतिम सदस्य के तौर पे याद रखना आपका पे, इसमें अंतिम सदस्य के तौर पे इसमें दक्षिण सूडान इसमें जुड़ा, ठीक है। दक्षिण सूडान इसमें अंतिम सदस्य के रूप में जुड़ा था। कब जुड़ा सर? ये 2011 में जुड़ा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए जब यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पे सभी देशों की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो भैया इस ये जो संघ बना है, ये जो राष्ट्र बना है, इसका मुख्यालय कहां बनाया जाए, ऐसी एबिलिटी जो है उस टाइम पे केवल 1-2 राष्ट्रों के पास ही थी। इसीलिए इसका जो मुख्यालय था, ठीक है, वो न्यूयॉर्क में बनाया गया, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बनाया गया, जो कहां पड़ता है आपका पे, यूएसए में पड़ता है। आप एक बात ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे जब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करता हूं यहाँ पे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 भाषाओं में ये काम करता है, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं आधिकारिक भाषाओं की बात करता हूं, इसकी जो आधिकारिक जो इसकी भाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। सबसे पहली भाषा है वो आपकी है अंग्रेजी, सबसे पहली आपकी अंग्रेजी है। दूसरी आपकी है फ्रांसीसी भाषा। तीसरी आपकी है अरबी भाषा, अरबी। चौथी आपकी इसमें है रूसी भाषा। पांचवी इसमें आपकी यहाँ पे चीनी भाषा और छठी आपकी इसमें आपकी स्पेनिश भाषा आपकी इसमें छठी भाषा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसकी आधिकारिक भाषाएं तो 6 हैं, लेकिन यूएनओ की जो ज्यादातर काम होते हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ही होते हैं, ठीक है। मतलब जो ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है, जो यूएनओ अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करता है, सौंपता है या विश्व लेवल पे प्रकाशित करता है, वो आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ही किए जाते हैं, याद ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए मैं समझते, अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करता हूं तो इसकी जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, 2 महत्वपूर्ण जो इसकी चीजें हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। एक महत्वपूर्ण इसकी जो चीज है वो है आपकी महासभा, और दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण चीज है वह है इसका सुरक्षा परिषद, ठीक है। वो इसको ना भी उसका सुरक्षा परिषद है, आपको ये चीजें नोट करनी है। अगर मैं यहाँ पे महासभा की बात करता हूं तो महासभा जस्ट ये संसद की तरह होती है, जैसा हमारे देश में संसद है उसी की तरह जो महासभा है ये आपके यहाँ पे काम करती है, ठीक है। और जो सुरक्षा परिषद है यही विश्व के लिए वास्तव में बाध्यकारी कानून जो है ये लागू करवाती है, ठीक है। ये क्या करती है यहाँ पे, यही विश्व के लिए बाध्यकारी कानून ये क्या करती है, लागू करवाती है, ठीक है। बाध्यकारी कानून ये लागू करवाती है, ठीक। चलिए अगर मैं संयुक्त राष्ट्र की बात करता हूं तो आप एक बात ये ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, मतलब इसका जो अपना डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर काम करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 19 इसके चार्टर हैं, ठीक है। 19 चार्टर आप जानते हो जैसे राजपत्र होता है, तो 19 चार्टर हैं। 19 जो चार्टर हैं आपने पढ़ा होगा ना, संवैधानिक विकास पढ़ते हैं कि इतने का चार्टर 1933 का चार्टर 1900 ऐसा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो सर 19 इसके चार्टर हैं और 19 चार्टरों में 101, ठीक है, 19 चार्टर में 119 जो है इसमें आप आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है। चार्टर कितने हैं सर? 19 चार्टर हैं। इसके अंदर अनुच्छेद कितने हैं सर? 119 अनुच्छेद हैं। आपको इसके सारे आर्टिकल, आपके सारे इसके अनुच्छेद आपको याद नहीं रखने हैं, आप केवल यहाँ पे 2 अनुच्छेद आप इसकी याद रखोगे, ठीक है। एक आप यहाँ पे आर्टिकल आप 17 याद रखोगे, जो बात करता है यूएनओ के बजट की बात करता है,
ठीक है। यूएनओ का जो बजट है ये इसकी बात करता है। ध्यान रखना पे, यूएनओ का जो बजट है इसके बजट को तय करने की जो जिम्मेदारी है वो संसद की ही होती है, मतलब महासभा की होती है, ठीक है। और यूएनओ का जो बजट होता है, इसका जो बजट होता है, ध्यान रखना इसके बजट में जो सर्वाधिक योगदान है वो आपका यूएसए का होता है। सर कितना होता है सर? 22%। यूएसए का जो आपका योगदान है वो आपका 22% होता है। अगर आपसे कोई बोले सर इसमें भारत का योगदान कितना है, यूएनओ के बजट में भारत का जो योगदान है आपका, बैठ गए, वो आपका है 0.34%, ठीक है। 0.34% इसमें भारत का योगदान है। आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए एक बात आप और ध्यान रखना, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आप एक बात ये भी ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए देखिए, आप एक बात समझ आती है, इसका जो मुख्यालय है, मैंने अभी आपको बताया था, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है एक द्वीप पे स्थित है, उस द्वीप को बोलते हैं मैनहट्टन द्वीप, ठीक है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, ठीक है। ध्यान रखना पे, ये मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है अपना जो भी निर्णय लेता है, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी निर्णय होते हैं, आप ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी आपके निर्णय होते हैं ये दो बातों पे निर्भर करते हैं। पहली बात, जो आपकी महासभा होती है, जो आपकी महासभा होती है, इसमें जितने ही मेंबर होते हैं उसके दो तिहाई सदस्य जो हैं इसे पास करने चाहिए हैं, तभी वो निर्णय आपका मान्य होगा। कहते आप महासभा के 2/3 सदस्य इसमें होने चाहिए। सर महासभा में सदस्य कितने होते हैं? ध्यान रखना, महासभा में 193 देश हैं और सभी देशों के 5-5 इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है। और लेकिन उन 5 सदस्यों को मिला करके एक ही वोट डालना होता है अगर कोई निर्णय लेना हो, ठीक है। तो इसका मतलब जो वोट पड़ेंगे वो 193 वोट ही इसमें पड़ेंगे। उसका जो 2/3 मत हैं वो महासभा जब पास करेगी, 2/3 मत से पास होगा, तभी जाकर के वो फैसला आपका हो सकता है। लेकिन दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन सी आपके यहाँ पे? सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद। अभी मैं इन पे बात करूंगा थोड़ा, अभी हम सब पे बात करेंगे। देखिए अभी सुरक्षा परिषद के अंदर बेटा टोटल यहाँ पे आपके 15 मेंबर होते हैं। 15 में से इसमें 5 आपके इसमें परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं इसमें आपके अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी निर्णय को अगर आपको पास करवाना है, कोई भी निर्णय अगर होना है, तो महासभा के 2/3 सदस्य तो ये पास करेंगे, लेकिन इसके अलावा सुरक्षा परिषद के जो ये 5 मेंबर हैं ये भी उसमें अपनी सहमति देंगे, तभी जाकर कोई आपका निर्णय हो पाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए अब देखिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब मैं बात करता हूं तो इसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं पे? इसके 6 प्रमुख आपके अंग होते हैं, ठीक है। 6 प्रमुख अंगों में पहला तो कौन सा है आपको पता चल ही गया है, पहली है आपकी महासभा, ठीक है। दूसरे पे आपको पता चल गया है कौन सा है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद ये आपका दूसरा है। तीसरा जो होता है आपका, ये आपका होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक। चलिए देखिए भाई, चौथा जो इसका अंग होता है, आपके पेपर में ज्यादातर इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन चौथा इसका जो प्रमुख अंग होता है वो है आपका पे आर्थिक व सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। 5वां इसका जो अंग होता है वो आपका है न्यासी परिषद, ठीक है। इसे ट्रस्टशिप कहा जाता है, न्यास परिषद या न्यासी परिषद, ठीक है। और इसकी छठा इसका जो अंग होता है वो होता है आपका सचिवालय, ठीक है। इसका बेक इसका सचिवालय होता है, इसका छठा अंग है, ठीक है। और सचिवालय के अंदर ही जो सचिवालय का जो प्रमुख होता है, जैसे अपने राज्य का एक सचिवालय होता है, ठीक है, हमारा सचिवालय कहाँ? देहरादून में है। ऐसी जो यूएनओ का एक सचिवालय है, इसका जो प्रमुख होता है उसी को ही यूएनओ का महासचिव कहा जाता है, उसी को यूएनओ का महासचिव कहा जाता है। पहला जो महासचिव था उनका नाम था त्रिगवेली, और अभी जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। इसके जो पहले जो इसके महासचिव थे उनका नाम था त्रिगवेली इसके पहले महासचिव थे, और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस इनका नाम है। आप एक बात ध्यान रखना,
ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो इनके अंग कितने हैं? प्रमुख रूप से यहाँ पे 6 इनके अंग हैं, ठीक है। अब मोटी मोटी बातें मैं यहाँ पे कर चुका हूं, थोड़ी थोड़ी बातें जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं वो इन अंगों के बारे में फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली हमारी रहेगी यहाँ पे महासभा। चलिए, तो अब इसके अंगों की बात करते हैं तो सबसे पहला अंग इसमें है महासभा। महासभा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात ध्यान रखना आपका पे, इसे विश्व की संसद कहते हैं, विश्व की संसद इसे कहा जाता है, पहली चीज। दूसरे नंबर पे सभी देशों के जो सदस्य होते हैं उनको इसमें समान प्रतिनिधित्व होता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। सभी सदस्यों को इसमें, सभी जो सदस्य हैं सभी सदस्यों को इसमें समान प्रतिनिधित्व इसमें मिलता है, आप ये ध्यान रखना। मैंने भी आपको बताया था अभी, इसमें टोटल 193 इसमें मेंबर हैं, ठीक है, मतलब इसमें देश शामिल हैं, और एक देश के इसमें कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, लेकिन इनका जो वोट होता है वो एक ही वोट होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ध्यान रखना पे, ये जो महासभा है, अगर इसके द्वारा कोई प्रस्ताव अगर पास किया जाता है तो वो प्रस्ताव कभी भी बाध्यकारी नहीं होता है, आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। जनाब पे यूएनओ के अंदर केवल एकमात्र संस्था जो आपकी सुरक्षा परिषद है, केवल उसी के ही निर्णय बाध्यकारी होते हैं, बाकी महासभा के निर्णय आपके बाध्यकारी नहीं होते हैं, आप एक ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। जो ये महासभा होती है, क्या बोलते हैं इसको? विश्व की संसद बोलते हैं। जैसा अपनी संसद होती है तो संसद का एक अध्यक्ष होता है, जैसे अभी आजकल अपने ओम बिड़ला सर हैं, तो ऐसे ही ये जो आपकी महासभा ये भी एक संसद ही है, ठीक है। तो इसके भी एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वह है कोरोसी, ठीक है। कोरोसी इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कहाँ के हैं सर? ये हंगरी के हैं, ठीक है। हंगरी के जो आपके कोरोसी हैं, ठीक है, इनका नाम है सर कोरोसी, ये जो है ये इसके अभी अध्यक्ष हैं, आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक। चले, अध्यक्ष का जो इनका जो कार्यकाल रहता है, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, ये कार्यकाल इनका 1 ईयर का होता है, 1 साल का इनका कार्यकाल रहता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, एक बात ध्यान दें, 1953 में 1953 में भारत की जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं वो इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। भारत के विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, ठीक है, वो इसके सदस्य रह चुके हैं, आप ही ध्यान रखना, अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष कब रह चुके हैं? आप 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जो थे इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने आपको एक बात ये समझा दिया, ठीक। चलिए, बेसिकली महासभा का काम क्या है? ये अध्यक्ष का काम क्या होता है? अध्यक्ष का काम होता है, जैसे अपनी संसद होती है, वहां सारे सांसद होते हैं, वो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, तो ऊपर से जो ऊपर बैठे हुए जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं भैया अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी है, आप चुप रहिए, ठीक है। बस यही जो काम है वो इस अध्यक्ष का भी होता है, किसमें? महासभा के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसकी जो दूसरी सबसे प्रमुख संस्था है वो संस्था आपके सुरक्षा परिषद, ठीक है। चलिए, उसे बातचीत करते हैं। चलिए, अगली जो बात करते हैं वो बात होगी अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका अंग है वो आपका सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद पे अब हमारी बातचीत शुरू होगी। अगर मैं सुरक्षा परिषद की अगर बात करता हूं तो इसका सबसे मूल उद्देश्य है वो तो है वैश्विक शांति व सुरक्षा स्थापित करना, ठीक है। सबसे मेन उद्देश्य इसका यही है, जो सबसे प्रमुख अंग है, इसी का जो उद्देश्य आपका बेसिकली जो इसका उद्देश्य है वही आपका यूएनओ का उद्देश्य, आप ऐसा ही मान सकते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या? वैश्विक, ठीक है, वैश्विक शांति व सुरक्षा स्थापित करना, ठीक है। वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित करना। लेकिन मजे की बात यहां पे ये है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित कौन करेगा? जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अशांति फैला रखी है वही क्या करेंगे? वैश्विक शांति स्थापित करेंगे। और ऐसे 5 जो सज्जन हैं उन्हीं सज्जनों को इसका स्थायी सदस्य कहा जाता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अगर मैं सदस्य की बात करता हूं तो इसमें जो इसके सदस्य होते हैं, इसके टोटल 15 इसमें सदस्य होते हैं, लेकिन जो काम के सदस्य हैं वो इसमें 5 होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्थायी सदस्य, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि 5 जो ये सदस्य हैं अगर ये किसी चीज को मना कर दें,
अगर ये 5 जो सदस्य हैं अगर ये किसी चीज को मना कर दें तो भैया पृथ्वी पलट जाए, ऊपर से नीचे हो जाए, वो कानून जो है पास नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएनओ जो आपकी सुरक्षा, जब यूएनओ है, ठीक है, उसके द्वारा पारित कोई भी कानून तभी आपका मान्य होगा, उसके द्वारा निर्णय लिया गया तभी मान्य होगा जब इन 5 में से ये 5 के 5 उसमें हामी भरेंगे, अपना वोट डालेंगे, और दूसरा फिर आपकी जो महासभा है वो 2/3 से पास करेगी, तभी जाकर के ये आपका निर्णय आपका पास होगा। ठीक है, चलिए, तो इन 5 जो सज्जन हैं, इन 5 में पहला जो सज्जन है उनका नाम है अमेरिका। ठीक है, ये आपका पहला जो इसका स्थायी सदस्य है वो आपका अमेरिका है। दूसरा आपका इसमें ब्रिटेन। ठीक है, ये ब्रिटेन वही है जिसने भारत को भी 300 सालों तक गुलाम रखा था, यानी कि लोकतंत्र का जो सबसे नुकसान करने वाला देश है वो यही ब्रिटेन है, और इसी को ही यहां पे इसका सदस्य स्थायी तौर पे बनाया गया। ठीक है, चलिए, तीसरा जो है आपका वो आपका है फ्रांस। ठीक है, चौथा आपका इसमें रूस है, और 5वां इसमें आपका चीन है। अगर आप बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो हैं ये यूरोप के आपके देश हैं। जो रूस है इसे भी फिजिकली यूरोप का ही देश माना जाता है, हालांकि इसका जो आधा हिस्सा है वो आपका एशिया में भी जरूर आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो 3 देश हैं जो अब विश्व की सबसे बड़ा मंच है, विश्व का जो सबसे बड़ा मंच है सुरक्षा परिषद, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है यूरोप के 3 देश में शामिल कर दिए हैं, जबकि इसमें अफ्रीका का आपको कोई देश नहीं दिख रहा है, इसमें दक्षिणी अमेरिका का कोई देश आपको इसमें नहीं दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, चलिए, फिलहाल जो भी है ये 3 जो सज्जन हैं यही क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का ये काम कर रहे हैं, ऐसा भ्रम दुनिया की नजरों में डाला गया है। बराबर, जो भी आप, ठीक है, तो कब आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, आपको फिलहाल ये ध्यान रखने हैं। ठीक, चलिए, अब बात ये है सर इनको जो है इस टाइम पे स्थायी सदस्य क्यों बना दिया गया। ध्यान रखना 1945 में जिस टाइम पे इस संस्था की स्थापना हुई है उस टाइम पे जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे, ठीक है, जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे उन्हीं को इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया। उस टाइम पे इनके पास परमाणु हथियार थे, इसलिए इन्हीं को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक है, लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो आज विश्व के विभिन्न देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन फिर भी इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। ठीक, चलिए देखिए, अभी अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो भारत जैसा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसके सबसे मेन रीजन ये है कि अगर भारत इसकी सदस्यता लेना चाहता है, अगर ये चारों लोग हां बोल भी देते हैं, इसके अलावा जो आपका महासभा है वो 2/3 सदस्यों वो भी उसे पास कर देते हैं, लेकिन भैया उसके आड़े आने वाला कौन है, यहाँ पे चीन जो है ये इसके आड़े आ जाता है और यहां पे सदस्यता रद्द हो जाती है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, बहरहाल जो भी है भारत इसका जो परमानेंट सदस्य है वो अभी तक नहीं बन पाया है। ठीक, चलते क्या बे, एक बात सुना बे, ये जो सदस्य हैं इनके पास एक विशेष प्रकार की पावर होती है जिसे वीटो पावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वीटो पावर। वीटो पावर क्या है सर? वही वीटो पावर, इसी को हम वीटो पावर कहते हैं कि पूरे विश्व के सभी देश बोलते हैं हाँ भैया ये बात ठीक है, लेकिन इन 500 में से कोई एक मना कर दे तो वो चीज पास नहीं हो सकती है। इसी पावर को ही वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करनी है और वीटो जैसी पावर जो है वो इन 5 सज्जनों को दे दी गई है। अभी किस हद तक ठीक है या नहीं है वो तो भैया बात की बातें हैं। ठीक, चलिए, बहरहाल जो भी आप अब देखिए, जो ये सुरक्षा परिषद है इसका उद्देश्य आपका है विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करना, लेकिन इसकी अगर मैं कार्य की बात करता हूं तो प्रमुख रूप से इसका जो कार्य है वो भैया ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय, आपको लिखना है ये अंतरराष्ट्रीय, लिखो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग करना पहले इसका काम है।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मतलब जो विश्व के सभी देश हैं उनको आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे उन सभी का सहयोग करना। इसके साथ साथ में जो विश्व के जो विकास कार्यक्रम है, ठीक है, जो विश्व के अनेक देशों में जितने प्रकार के विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, विकास कार्यक्रमों, लिखो, विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करवाना, वो भी इसी का ही उद्देश्य है। आप एक बात ही ध्यान रखना। देखिए आप इससे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, सुरक्षा परिषद ही एकमात्र वो संस्था है जिसके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं ये बाध्यकारी होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, आपके एग्जाम में आपकी काम आ जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा लिए गए निर्णय क्या पे बाध्यकारी होते हैं। टोटल सदस्य कितने इसमें आप 15 होते हैं, 5 तो आपके स्थायी मेंबर हैं, बाकी जो इसमें 10 सदस्य होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। ये आप ध्यान रखना। इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इस वीडियो में हमने इसकी बेसिक बातें कर ली हैं। बाकी इसके जो 2 प्रमुख अंग हैं, महासभा और जो सुरक्षा परिषद में, इस पर हमने बात कर लिया, ठीक है। इसके बाकी जो 4 अंग अभी और बचे हुए हैं वो आपको आपको कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए। आपको इस सीरीज कैसी लग रही है जरूर से अपना कमेंट करके बताना और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आपको और हमारे सहयोग से ही ये सारे काम होंगे, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।